ब्रिटेन में 7 दशक तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से बीमार थी। महारानी का निधन स्कॉटलैंड के बालमोरल में हुआ। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम रहा है। वह 1952 से राज कर रही थी। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की ही नहीं बल्कि वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ साथ 14 अन्य आज़ाद देशों की भी क्वीन थी। वह देश जो ब्रिटेन का हिस्सा थे। ब्रिटेन सरकार को चलाने में इनका अहम रोल होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महारानी एलिजाबेथ को हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य प्रमुख की उपाधि दी गई थी। उन्हें दिन भर की सरकारी गतिविधियों और राजनीतिक हालातों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बैठकों में जो भी चर्चा होती है उनके आधिकारिक दस्तावेजों में महारानी के हस्ताक्षर जरूर लिए जाते थे। महारानी की मौत के पश्चात उनके यह सभी अधिकार और शक्तियां उनके बेटे किंग्स प्रिंस चार्ल्स को मिलेंगी। क्वीन यूके में बहुत ही पॉपुलर थी। उनकी शानो शौकत को देखकर लोगों की आंखें चुदिया जाती थीं। दुनिया के दूसरे राजाओं और दौलतमंदों की तुलना में क्वीन एलिजाबेथ II के पास धन संपत्ति बेशक ही कम हो, लेकिन उनका रुतबा सबसे ऊपर था। क्वीन कई मामलों में कानून से भी ऊपर थी। जी हाँ, सारी दुनिया में भले ही व्यक्ति किसी भी पद पर रहे, लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। पर वहीं यूके में बहुत सारे बड़े बड़े और जरूरी कानून क्वीन एलिजाबेथ पर लागू नहीं होते थे। ऐसे कौन से कानून हैं जो केवल क्वीन एलिजाबेथ पर लागू नहीं होते हैं? उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन जिले के मेफेयर में हुआ था। अपने नाम का उच्चारण करने में असमर्थ एलिजाबेथ ने खुद को लिलीबेट का नाम दिया था। उनके परिवार के और करीबी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। साल 1952 में उन्होंने महारानी की गद्दी पाई और 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। वह 15 राज्यों की सिवलिंग रानी के रूप में शासन कर रही थी। 70 साल के अपने शासन के दौरान उन्हें कई तरह की विशेष अधिकार प्राप्त थे। अधिकार नंबर 1, 2 जन्मदिन मनाने का अधिकार। अगर अधिकार की बात करें तो उन्हें अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलने तक का भी अधिकार प्राप्त था। वह चाहे जितनी मर्जी बर्थडे पार्टी मना सकती थी। हर किसी का मन करता है कि वह साल में 2 या 3 बार अपना जन्मदिन मनाए, लेकिन यह अधिकार केवल ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास था। उनका असली जन्मदिन 21 अप्रैल को निजी तौर पर मनाया जाता था और उनका शाही जन्मदिन जून के दूसरे शनिवार को ट्रूपिंग द कलर समारोह के रूप में मनाया जाता था। नंबर 2, नाइटहुड प्रदान करने का अधिकार। रानी के रूप में वह किसी भी नागरिक को उनकी उपलब्धियों या अपने देश की सेवा के लिए नाइटहुड का पद भी प्रदान कर सकती थी। इस समारोह को अलंकरण कहा जाता है और रानी द्वारा बकिंगम पैलेस में ही यह त्योहार आयोजित किया जाता था। नंबर 3, यूके में सांसद। कई लोग महारानी एलिजाबेथ को सरकार में एक प्रतीकात्मक व्यक्ति के रूप में देखते थे। राज्य के प्रमुख अधिकार के रूप में उनके कई कर्तव्यों में से एक हर साल संसद के राज्य उद्घाटन का नेतृत्व करना भी होता था।
टैक्स। नंबर 4, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी होने के साथ साथ वह देश की सबसे धनी व्यक्तियों में से भी एक थी। संप्रभु के रूप में उन्हें करों का भुगतान करने में छूट दी गई थी, लेकिन वह कथित तौर पर स्वेच्छा से आय, संपत्ति और लाभ पर कर का भुगतान करती थी, जिसका उपयोग आधिकारिक शाही उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता था। नंबर 5, बिना पासपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। हर प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य है, लेकिन सभी ब्रिटिश पासपोर्ट स्वयं रानी के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, इसीलिए रानी को इनकी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह शाही परिवार की एकमात्र सदस्य ही थी जिन्हें केवल यही एक विशेष अधिकार दिया गया था कि वह बिना अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के किसी भी विदेश में यात्रा कर सकती हैं। जूरी ड्यूटी से बचना। ऐसा हुआ करता था कि पूरे शाही परिवार को जूरी ड्यूटी पर बुलाए जाने से छूट दी गई थी, क्योंकि आपराधिक न्याय बिल ने दावा किया था कि अगर रानी के सर्कल के सदस्यों को सेवा के लिए बुलाया गया तो इससे रानी के लिए व्यवधान पैदा होगा। लेकिन 2003 में कानून में संशोधन किया गया और अब केवल रानी को ही इसकी छूट दी गई थी, अन्य सभी व्यक्तियों को जूरी ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ता था। नंबर 7, गति सीमा की उपेक्षा। सभी व्यक्तियों के लिए सड़क पर नियम और कानून बनाए गए हैं। गति सीमा रानी पर लागू नहीं होती थी। सड़क यातायात विनियम अधिनियम आपातकालीन सेवा वाहनों को गति सीमा को तोड़ने की अनुमति देता है, और क्योंकि रानी को पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, इसीलिए उन्हें यह विशेष अधिकार दिया गया था। नंबर 8, अपराधी को क्षमा करना। महारानी एलिजाबेथ को यह विशेष कानूनी शक्तियों में दया का शाही विशेष अधिकार देने की क्षमता है, जो किसी भी आपराधिक सजा के लिए एक व्यक्ति को क्षमा कर सकती हैं। 2020 में महारानी ने लंदन में एक आतंकवादी हमले में ब्रिटिश नागरिकों की जान बचाने के बाद एक दोषी अपराधी को क्षमा करने का विशेष आदेश भी जारी किया था। नंबर 9, वित्त को निजी रखना। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2005 में यूनाइटेड किंगडम में प्रभावी हुआ, जो जनता को सरकार द्वारा आयोजित किसी भी जानकारी तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता है। हालांकि रानी और शाही परिवार को इस अधिनियम से छूट थी और इसीलिए उन्हें किसी भी निजी मामले जैसे कि वित्त का खुलासा करना या अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी राजघराना हर साल सार्वजनिक धन के अपने उपयोग का खुलासा अवश्य करता है। नंबर 10, प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का हक। अभी तक उन्होंने देश के लिए 15 पीएम नियुक्त किए हैं। ब्रिटेन की सबसे ज्यादा लंबे समय तक रानी रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर ही था। महारानी सत्ता का हिस्सा नहीं थी, लेकिन सत्ता के अहम फैसले उनके कलम से होकर के ही गुजरते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी एलिजाबेथ ही करती थी, लेकिन पीएम का चुनाव जनता ही करती थी और बाद में संसद के सदस्यों के द्वारा नाम तय करते थे। महारानी सार्वजनिक तौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती थी। यहाँ तक ब्रिटेन की महारानी किसी को वोट भी नहीं देती थी। ब्रिटेन में कितने भी कानून बने, उन्हें आधिकारिक तौर पर मंजूरी केवल एलिजाबेथ की ओर से ही मिलती थी, लेकिन कानून बनाने का सारा काम संसद का ही होता था। यह एक सिर्फ औपचारिक मंजूरी थी। सरकार चुनने के बाद सत्र शुरू करने का सारा काम भी महारानी का ही होता था। रानी सार्वजनिक रूप से अपने आधिकारिक राय नहीं बता सकती थी। रानी ब्रिटिश सरकार के लिए एक व्यापक व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। रानी के पास एक विशेष अधिकार है जिसके माध्यम से वह एक प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर सकती है। कभी रानी किसी को वोट नहीं देती थी, मगर उनके साइन के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता था, तो हर कानून के लिए उनके सिग्नेचर की आवश्यकता होती थी। नंबर 11, अंतिम नाम अर्थात सरनेम।
सरनेम के बिना महारानी एलिजाबेथ का पालन पोषण उनके परिवार के घर विंडसर के उपनाम से हुआ था, लेकिन जब उन्हें सिंहासन विरासत में मिला तो उन्होंने अपना पूर्व नाम पीछे छोड़ दिया और एलिजाबेथ रेजिना का नाम लिया। मोनिकर रानी के लिए लैटिन शब्द है और सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए उपयोग किया ज़्यादातर मामलों में सिर्फ एलिजाबेथ आर पर्याप्त ही होता है। नंबर 12, बिना लाइसेंस और लाइसेंस प्लेट के कार चलाना। आमतौर पर रानी के पास एक ड्राइवर होता है, लेकिन कभी कभी खुद भी वह कार चलाना चाहे तो चला सकती थी। वह देश की इकलौती शख्सियत थी जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला सकती थी। महारानी एलिजाबेथ से संबंधित वाहन को खोजना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह केवल बिना लाइसेंस प्लेट के सड़क पर एकमात्र ही कार होगी जिसे रानी एलिजाबेथ चला रही होती थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को कोई भी कानून तोड़ने का अधिकार था। वह चाहे तो सिग्नल तोड़ सकती थी, किसी भी दुकान से कोई भी सामान उठा सकती थी। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर वह किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती थी। वह चाहे तो बैंक को भी लूट सकती थी और किसी की हत्या भी कर सकती थी, फिर भी उन्हें सजा नहीं होगी। क्वीन जितनी मनमर्जी चाहे नोट छाप सकती है। कहते हैं कि बकिंगम पैलेस में उनके पास एक नोट छापने की मशीन भी थी। क्वीन ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसी छूट को छोड़ करके और किसी भी छूट का कभी भी कोई लाभ नहीं उठाया। यह अधिकार मूलतः यह जाहिर करने के लिए बनाए गए हैं कि ब्रिटेन का राजा या रानी कानून से सर्वोपरि है। आशा करती हूँ मैंने जो भी यह जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।